हेलो नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फतेह यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट चौथा है और उम्मीद है आप लोगों ने जो पिछले 3 प्रैक्टिस सेट मैंने कराए हैं वो सभी किए होंगे। और ये आपका हिंदी का बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको गद्यांश, लोकोक्तियाँ, मुहावरे और पर्यायवाची शब्द सब टोटल सब मिलेगा। यूपी पुलिस, यूपी पैट या आपका यूपी प्लस वीडियो का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आप लोग बस जुड़े रहिए। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे सभी भाई और जोड़ लेंगे जो भी आपके मित्रगण हैं। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अगर प्रैक्टिस सेट दमदार लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आइए शुरू करते हैं। पहला आपका गद्यांश दिया हुआ है, इसे पढ़ेंगे। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की कपोलों की मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील अचल स्थिति संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है और ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, ना अंजील से और ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, ना केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। आइए अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेम की भाषा है। प्रेम की भाषा क्या है? हमने ऊपर पढ़ा हुआ, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, शब्द रहित है। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग अच्छा बिल्कुल सही उत्तर देंगे और आपका स्कोर 40 में से कम 35 प्लस रहना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यत्न से आशय है। यत्न, लाख यत्न किए फिर भी वो नहीं माना। यत्न का अर्थ क्या है? भाषण है, रत्न है, प्रयास है, परिश्रम है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 का प्रयास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है तीसरा, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? आचरण, प्रेम, जीवन, वेद। आपने पढ़ा होगा गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है। गद्यांश में आपका जो आचरण की महिमा का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। शीर्षक क्या होगा? प्रेम की भाषा, जीवन का अरण्य, सी दिया हुआ है सच्चा आचरण, मौन व्याख्यान। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का आपका सी हो जाएगा, सच्चा आचरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अरण्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अरण्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वृक्ष होता है, जंगल होता है, उपवन होता है, पुष्प होता है। यहाँ पे आप सभी को पता होगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंगल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 का हो जाएगा आपका बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छठवां दिया गया है, 9 2 11 होना। मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? सरपट भागना, भागना, सरपट भगाना, जीड़ना, जागना। यहाँ पे जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में आप सभी आंसर गलत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे भागना लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? भगाना। थोड़ा सा बारीक अंतर है, लेकिन यही आपका एक पूरा नंबर कटवा देगा। एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन को देख के लगाएं। छठवें का आपका ए हो जाएगा, सरपट भागना। 9 2 11 हो गए, मतलब पुलिस को देखकर चोर। 9 2 11 हो गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, उर्दू शब्द किस भाषा के शब्द हैं? ऐसे प्रश्न जरूर बनते हैं यूपी पुलिस में। ठीक है, यूपीएसआई में भी बहुत प्रश्न बने। तो इसका आंसर क्या है? उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू आप सभी को पता होगा तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा के और भी शब्द हैं, कौन कौन से? जैसे एक हो गया आपका मुग़ल हो गया, मुग़ल। ठीक है, और कौन सा है? और आपका कालीन हो गया, कालीन, कालीन भैया, कालीन। कैंची हो गया, कैंची। और चेचक हो गया, कुर्ता हो गया, बारूद हो गया, बेगम हो गया, बीबी हो गया। ये आपके कौन सी भाषा के शब्द हैं? ये आप सभी के सबके ये जो है तुर्की भाषा के शब्द हैं, तुर्की भाषा के। ठीक है, 7 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला 8वां क्वेश्चन देखेंगे। पक्षी के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनिए। पक्षी, पक्षी के लिए आपको पर्यायवाची शब्द बताने हैं। विहग, विहंगम, खग। विहाग, विहंगम, विहंगम, खग। और विहाग, विहंगम, खग। विहाग, विहंगम, खाग। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे विहंगम गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे विहाग नहीं होता, विहग होता है, विहग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 8th का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ठीक है, खाग नहीं होता है, खग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, दिए गए विकल्पों में से हर शब्द के विपरीतार्थक को चुनिए। हर्ष का विपरीतार्थक क्या होता है? जीवंता होता है, या विषाद होता है, या स्थायी होता है, या तात्कालिक होता है। आप सभी को पता होगा जो हर्ष का विपरीतार्थक मतलब ब्लॉम शब्द क्या होता है? विषाद होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मोती का तत्सम रूप क्या है? मोती का तत्सम रूप क्या होता है? मोती होता है, या मौतिक्त होता है, या मुक्तक होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सभी को पता होगा मोती का तत्सम रूप क्या होता है? मौक्तिक होता है। ठीक है, मौक्तिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो क्रॉस करके दिखाया गया है, क्रॉस करके क्वेश्चन नंबर 11 में क्रॉस करके जो दिखाया गया है रेखांकित चिन्ह कौन सा है? लोप सूचक है, स्थान सूचक है, या टीका सूचक, या समाप्ति सूचक? समाप्ति सूचक को तो पूर्णविराम कहते हैं। ठीक है, और आपका जो लोप सूचक होता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके करते हैं तो डॉट 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 लगा देते हैं, तो वो आपका क्या होता है? वो आपका लोप सूचक चिन्ह होता है। यही दिया हुआ है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, यही होता है। ऑप्शन नंबर ए 11 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, उपमा के 4 अंग में से किसी एक के न होने पर उपमा अलंकार होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम क्या कहेंगे? लुप्तोपमा कहेंगे। क्या कहेंगे? लुप्तोपमा कहेंगे। ठीक है, तो 12 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अब लुप्तोपमा जैसे हम एक उदाहरण से करते हैं, जैसे कि अति सुंदर ज्यों चंद। यहाँ पे जो ज्यों चंद उसकी उपमा दी जा रही है, लेकिन यहाँ से चंद का अर्थ है मुख, उसे गायब कर रखा है, तो यहाँ पे आपका लुत्फोपमा अलंकार होगा। ठीक है, उसे ही उपमा अलंकार कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। होनहार बिरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। होनहार बालक सुंदर होता है, होनहार बालक सुंदर बालक होनहार होता है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, होनहार बालक सुंदर नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये तो पढ़ने ही से ही पता चल जाता है कि क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, जीतने की इच्छा। जीतने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द UP+SC में भी दिया हुआ है, पैट के सिलेबस में वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाएगा। जीतने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आपका जुगुप्सा होगा, लिप्सा होगा, जुगसा होगा, या जिगीसा होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी, जिगीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, गर्दन झुकाना, मुंह फेरना आदि किस प्रकार का अनुभव है? गर्दन झुकाना अनुभव, अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? पहले तो आप ये बताइए रस के कितने अंग होते हैं? रस के आपके 4 अंग होते हैं। चार कौन कौन से? एक स्थायी भाव होता है, एक अनुभाव होता है, एक विभाव होता है, और एक संचारी भाव होता है। जो आपके स्थायी भाव होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि रति हो गया, हंसी, हास्य, शोक, उत्साह, ये आपके स्थायी भाव हो गए। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? अनुभाव होते हैं आपके 4 प्रकार के, जो ये लिखे गए हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार, ये आपके क्या है? ये आपके अनुभव हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। जो शरीर, जैसे कि जानबूझकर जो शरीर से मतलब क्रिया की जाती है, जैसे कि गर्दन झुकाना, ताली बजाना, कोई इशारा करना, ये सब आपके कायिक अनुभाव में आता है। ठीक है, वाचिक अनुभाव बोलने से होता है। ठीक है, वाणी से जो हरकतें होती हैं। और आपका सात्विक कौन सा होता है? सात्विक अनुभाव होता है जो स्वतः होती हैं, जैसे कि आंसू आना, कंपन होना, जो भी शारीरिक हरकतें हैं जो स्वतः होती हैं वो होती हैं सात्विक। और आहार में क्या होता है? आहार में आपके वेशभूषा द्वारा की जाने वाली जो अनुभव उत्पन्न होता है वही होता है आहार से, जैसे सुंदर कपड़े देखकर। ठीक है, मन में जो अनुभव पैदा होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 15 का क्या हो जाएगा? कायिक अनुभव। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16 दिया हुआ है, रत्नाकर में रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा? रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकार, रत्ना प्लस कर, या रति प्लस आकर? आप सभी बताइएगा। आपके UP+SC पैट के सिलेबस में भी संधियाँ दी हुई हैं। सिलेबस में आपसे अब की बार संधियाँ भी पूछी जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपका सभी जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स हैं ये। ठीक है, आप सभी जो मैंने 3 करा दिए हैं वो भी आप कर लीजिए, और आपके डेली प्रैक्टिस सेट होंगे सभी को अटैम्प्ट कीजिए। आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर ए, रत्न प्लस आकर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? इसमें आपकी दीर्घ वृद्धि संधि है, जो दीर्घ स्वर संधि है आपकी। इसमें रत्नाकर में दीर्घ स्वर संधि है। कैसे बनती है? आ प्लस बड़ा आ मिलके क्या बनेगा? बड़ा आ ही बनेगा। यहाँ पे आपका छोटा है और यहाँ पे बड़ा है, तो यहाँ पे बड़ा आ बन गया। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। एक समान स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर संधि बनती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, कौन सा वर्ण स्पर्श, दंत, सघोष तथा अल्पप्राण है? तो यहाँ पे देखेंगे आपके स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं, जो आपको मतलब 5 वर्ग होते हैं और 5-5 उसमें अक्षर होते हैं, वो सभी आपके स्पर्श वर्ण होते हैं। ठीक है। दंत कौन से होते हैं? दंत आपके जो ता, था, दा और धा, ये आपके क्या होते हैं? ये आपके दंत वर्ण होते हैं। ठीक है। और सघोष बोला है, सघोष कौन कौन से होते हैं? आपका तीसरा वर्ग और चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग और सभी स्वर और या र ला व हा, ये आपके सघोष होते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे, दंत तो पूछा ही है, तो दंत में आपके ता है, था है, तो यहाँ पे तीसरा और चौथा वर्ग बोला है। तीसरा चौथा ता था और पांचवा और है ना और आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका जो, और इसमें आगे बोला है अल्पप्राण। अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं? एक तो सभी स्वर होते हैं, स्वर सभी स्वर होते हैं और अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं? और पहला और तीसरा और पांचवा वर्ग होता है। तो हम देख रहे हैं कि पांचवा वर्ग और तीसरा वर्ग, तीसरा दोनों में कॉमन है। तो तीसरे वर्ग में क्या आता है? आपका जो दा है, दा जो है 17 का आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका दा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीसरे वाले वर्ग में पड़ता है और जो सघोष और आपके अल्पप्राण है, दोनों में दा आ रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18 क्वेश्चन है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? बिहार है या विचार है, विकार है, वित्तीय है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 19। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक है, उपमा है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसमें आपका रूपक अलंकार है। 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रूपक में अच्छा क्या होता है? जहाँ उपमेय को उपमान मान लिया जाए, जहाँ उपमेय उपमान को एक मान लिया जाए, वहाँ पे आपका कौन सा अलंकार होता है? वहाँ आपका रूपक अलंकार होता है। जैसे इसमें राम रूपी घनश्याम, घनश्याम मतलब मेघ, मेघ में एकता दर्शाई गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 20 दिया हुआ है आपका, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए कौन सा शब्द होगा? आपका अनुपम होगा, अल्पज्ञ होगा, अनुयायी होगा या ज्ञानी होगा? जिसकी उपमा ना दी जा सके वो होता है अनुपम। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है? चरमोत्कर्ष है, बाणमय है या पुनरुत्थान है या हिरण्यकशिपु है? आप लोग इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा 21 का? यहाँ पे आपका जो हिरण्यकशिपु है, ये आपका गलत लिखा हुआ है, यही अशुद्ध पूछा है। ठीक है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है? शुद्ध रूप होता है आपका हिरण्य कशिपु, कशिपु, ये होता है आपका शुद्ध रूप। यहाँ पे सापे छोटी की मात्रा चढ़ती है। ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण कैसे पहचानते हैं? संज्ञा के पहले प्रयोग होता है। मान लो किसी व्यक्ति से पहले प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। शासन, अनुशासन, अनुशंसा या अनुशासित? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुशासित। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देव देवी बिल्कुल सही है, मामा मामी बिल्कुल सही है, कांता कांति ये गलत है, गधा गधी ये भी सही है, कांता कांति नहीं होता है, कांत कांति नहीं होता है। इसका क्या होता है? कांत, कांत हो गया आपका पुल्लिंग और कांता, कांता हो गया आपका स्त्रीलिंग, ये आपका कांता होता है। ठीक है। कांत कांता ये होता है कांत का स्त्रीलिंग, ध्यान रखिएगा। 24 दिया गया है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद किस रस का स्थायी भाव? भयानक रस का है, विभत्स रस का है या भक्ति रस का है या शांत रस का है? तो आप लोग देख रहे होंगे कि निर्वेद किसका स्थायी भाव है? निर्वेद आपका शांत रस का स्थायी भाव है। तो भयानक रस का क्या है? भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय है, भय। और विभत्स रस का क्या है? विभत्स रस का आपका कल वाले प्रैक्टिस सेट में भी था एक उदाहरण। विभत्स रस का क्या होता है? घृणा होता है, घृणा, किसी चीज़ की घृणा दिखाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
और इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया है भक्ति। भक्ति का क्या स्थायी भाव होता है? भक्ति का स्थायी भाव होता है अनुराग। अनुराग अनुराग भक्ति का स्थायी भाव। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? गुरुमुखी में लिखा जाता है, देवनागरी में लिखा जाता है, बंगाली लिपि में लिखा जाता है या तमिल लिपि में लिखा जाता है। आप सभी को पता होगा कि हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। खालिस्तान छंद के विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। विषम में 13 और सम में कितनी? 11। तो किस में होती हैं? दोहा में, हरिगीतिका में, रोला में या सोरठा में। आप सभी को पता है कि दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके जो विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। और सम चरण में कितनी होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं? इसके विषम चरण में 11 होती हैं, ठीक है, और सम चरण में कितनी होती हैं? 13। ये दोहे का उल्टा सोरठा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है। जो निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? चूड़, छिद्र, छत या ज्ञान। तो आप सभी को पता होगा कि जो छत है वो आपका तद्भव है। छिद्र, ज्ञान और चूड़ ये आपके कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? चरण कमल। चरण किसके समान? कमल के समान। अर्थात इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय होगा, दिग होगा या अव्ययीभाव होगा या द्वंद्व होगा। इसमें आपका कर्मधारय समास होगा। अच्छा, कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है? कर्मधारय में आपका उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। और जो पहला पद होता है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। और आपके जो द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है? इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 28 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है। निम्न में अव्यय भारत, श्याम, आह या दक्षिण। आप सभी को पता होगा आह जो है जो ये विषमयादि बोधक अव्यय है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? स्वतंत्र है या स्वतंत्र है या स्वतंत्र है या स्वातंत्र है। तो आपको पता होगा कि वर्तनी की दृष्टि से हमारा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आपका 30 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 30वां। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है समझना, बुलवाना या सुनना या बैठना। तो आपकी इसमें प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी हो जाएगी? आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी यहाँ पे बुलवाना। 30 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 का आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कैसे बनती है? तो आइए देखते हैं। जैसे मूल धातु होती है, मूल धातु में यदि ना प्रत्यय जोड़ दें तो आपकी क्रिया बनती है, ठीक है। क्रिया बनती है किससे? मूल धातु में, या अगर ना प्रत्यय जोड़ दें जैसे चल, चल हो गई आपकी मूल धातु, और ना जोड़ दिया तो ये आपकी चलना बन जाएगी। तो चलना आपकी क्या हो गई? ये आपकी क्रिया हो गई। अगर इसमें चल में अगर आना जोड़ देते हैं, आना, तो आपकी क्या बनेगी? चलाना। चलाना आपकी क्या हो गई? चलाना हो गई आपकी प्रथम प्रेरणार्थक, ठीक है। और अगर इसमें बाना जोड़ दें जैसे चल और बाना, चलवाना हो जाएगी। तो आपकी क्या होगी? चलवाना। चलवाना आपकी होगी द्वितीय प्रेरणार्थक। तो यहाँ पे और कोई ऑप्शन तो है नहीं, बाना वाला मिल रहा है, तो द्वितीय प्रेरणार्थक हो गई आपकी बुलवाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है, ठीक है। पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं। हाँ भैया लिखते हैं। पत्र के ऊपर तिथि लिखी जाती है। तिथि तो नहीं लिखी जाती है। तिथि तो पत्र के नीचे बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है। बिल्कुल सही बात है, लिखा जाता है। बाईं तरफ ही लिखते हैं सेवा में। संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है। हाँ सही बात है, लिखते हैं। तो आपका यहाँ पे कौन सा वाक्य जो लिखा है वो गलत है? आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, तिथि ऊपर नहीं लिखी जाती, तिथि नीचे की तरफ लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है। कौन सी विसर्ग संधि नहीं है? इनमें से कौन सी है जो विसर्ग संधि नहीं है? आइए पढ़ते हैं। शिरोमणि, शिरोमणि में आपकी विसर्ग संधि है। मनोयोग, शिरोमणि कैसे है? सिरो, सिरह प्लस मणि, ठीक है, ये आपकी होगी विसर्ग संधि। और मनहा प्लस योग, बी देखेंगे, मनहा प्लस योग, ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी हो गई विसर्ग संधि। और संतोष, संतोष क्या है? संतोष ये विसर्ग संधि नहीं है। ये कौन सी संधि है? ये आपकी व्यंजन संधि है। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? सम
प्लस तोष, ये आपका बनेगा संतोष। ठीक है। और बहिष्कार, बहिष्कार में आपकी विसर्ग संधि है वही प्लस कार, ये आपकी विसर्ग संधि है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? संस्कृत बोली जाती है, ब्रजभाषा बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है? आप सभी को पता होगा कि मथुरा और वृंदावन में कौन सी भाषा बोली जाती है? आपकी ब्रजभाषा बोली जाती है। तो 34 का आपका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 34 का आपका बी ब्रजभाषा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, सवैया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सवैया क्या है? सवैया एक बार्डिक छंद है। छंद आपको पता होगा 3 प्रकार के छंद होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक छंद, बार्डिक छंद और मुक्तक छंद। जो मात्रिक छंद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सम्मात्रिक, विषममात्रिक और अर्ध सम्मात्रिक। ठीक है। मात्रिक छंद में मात्राएं गिनी जाती हैं और जो बार्डिक छंद होते हैं उनमें क्या गिना जाता है? उसमें वर्ड गिने जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। सवैया एक मात्रिक छंद है? नहीं भाई, अभी हमने बताया कि सवैया एक बार्डिक छंद है। इसके चरण में 22 से 26 वर्ड तक होते हैं। हाँ, ये सही बात है, इसमें 22 से 26 वर्ड होते हैं। ठीक है। और सुंदरी सवैया का प्रमुख भेद है। हाँ, ये भी सही बात है, सुंदरी जो है सवैया का प्रमुख भेद है। ब्रजभाषा का यह बहुप्रचलित छंद है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो आपका इसमें क्या गलत है? इसमें आपका क्या गलत है? इसमें आपका गलत है कि सवैया एक मात्रिक छंद है, ये एक वैसे बार्डिक छंद है। ठीक है, यही आपका बाकी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए 35 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। धन के खालिस्तान में आज भी कुछ लोग खालिस्तान बन जाते हैं। धन के भ्रष्टाचार में आज भी कुछ लोग हरिश्चंद्र बन जाते हैं। ये तो हरिश्चंद्र तो मतलब सत्यवादी थे, तो ये तो आपके मैच नहीं हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। धन के बंधु में आज भी कुछ लोग मर्द बन जाते हैं, ये भी आपका मैच नहीं हो रहा है। अगला देखेंगे। धन के राष्ट्र में, ये तो कोई मैच नहीं हो रहा है, पहला ही नहीं मैच हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मैच हो रहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 36 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 37 दिया है, निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? वह आदमी मुझे बुलाता है, ये तो आपका सरल वाक्य है। नौकर मालिक बन गया, ये भी आपका सरल वाक्य है। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 37 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास की, जायसी, सूरदास या तुलसीदास? आप सभी को पता होगा जो क्वेश्चन नंबर 38 है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक आपके कबीर जी की रचनाओं का संग्रह है। अच्छा, इसे किसने प्रकाशित किया था? इसका संकलन किसने किया था? जो आपके कबीरदास जी के जो शिष्य थे, जिनका नाम क्या था? कबीरदास जी के शिष्य थे धर्मदास। ठीक है, इन्होंने संकलन किया था। और इसमें क्या क्या है बीजक में? बीजक में आपके शबद, साखी, रमैनी का संकलन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 38 का कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? ऑफिसर, ऑफिसर तो अधिकारी होता है। अथॉरिटी या लॉर्ड या फिर प्रोपरेटर? आपका अथॉरिटी जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका क्या है? ये आपका प्राधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का। उम्मीद है आपने इसमें अच्छा स्कोर किया होगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही आगे भी जुड़े रहें और जो भी होगा आपके लिए अच्छा से अच्छा किया जाएगा। और प्रैक्टिस सेट जो है आपका डेली 5 बजे आएगा। इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से बहुब्री समास है कुसुमायुध या नील गगन, चौराहा, महात्मा? चौराहा में कौन सा है? 4 राहों का समूह चौराहा। ठीक है, ये तो आपका द्विगु समास हो गया। आपका किस में है? बहुब्री में। अच्छा, क्या होता है बहुब्री में? कोई पद प्रधान नहीं होता है। जो तीसरा पद होता है वो प्रधान होता है, लेकिन 2 पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। कुसुमायुध का क्या अर्थ है? कुसुम का अर्थ क्या होता है? पुष्प होता है। और आयुध का अर्थ क्या होता है? हथियार होता है। तो इसका क्या समास विक्रय करेंगे तो क्या बनेगा? कुसुम है आयुध जिसके, पुष्प हैं आयुध मतलब हथियार जिसके, तो अर्थात कामदेव। तो इसका क्या बन रहा है? आपका बहुब्री समास बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद है आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।